सो हे गाइस, वेलकम टू स्टॉकर ज्ञान। और आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि स्टॉक्स के बारे में, जिसका नाम है सीबीआई। सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बट उससे पहले हम अगर लास्ट डेज की मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यूएस की मार्केट है डॉ, वो जो है लगभग 0.77% से लगभग 406 पॉइंट निचले स्तर पर माइनस में दिखी गई है। और अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें यहाँ पे अपने इंडियन मार्केट की, तो यहाँ पे मैं अगर अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे ओपन करूँ इंड मनी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एनएससी और सॉरी निफ्टी जो है वो लगभग निफ्टी फिफ्टी जो है 24,000 लगभग कह सकते हैं 1% जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो लगभग ये इसमें जो है 4% की बढ़ोतरी मिली है। अगर मैं अपने स्टॉक्स की बात करूं कि मैंने अभी फ़िलहाल क्या-क्या पोर्टफ़ोलियो में अभी मैंने रखा है अपने बकेट में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मेरा इस समय जो लॉस है 1,33,000 ये है मेरा। इंड मनी पे जो मेरा लॉस है 1,33,000 के आसपास। और हालांकि वन डे का पिछले जो 17 तारीख का जो भी ट्रेडिंग हुआ था उसमें लगभग 3,800 के आसपास कुछ मुझे लॉस हुए थे। और साथ ही साथ में यहाँ पे अगर वेदांता की बात करें तो जैसे कि वेदांता मैं आपको बता देना चाहूँगा, एक टाइम पर मुझे इसमें जो प्रॉफिट हो रहे थे लगभग 11-12 हज़ार के आसपास हो रहे थे। तो अभी फ़िलहाल जो है इस समय 1700 के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रखना चाहूँगा, इन केस ऐसा लगेगा कि मार्केट डाउन जा रहा है तो फिर मैं यहाँ पे कुछ एक्शंस ले सकता हूँ। साथ ही साथ बाकी और स्टॉक्स की बात करें तो भाई टाटा सर्विसेज यही फ़िलहाल इसमें भी 16,000 के आसपास लॉस में है। स्पाइसजेट की तो भाई बात छोड़ दो, इसमें बहुत बुरा लॉस में है अभी। तो देखते हैं कब तक रिकवर हो पाता है। एंड अगर मैं अपने दूसरे ब्रोकरेज की बात करूँ तो जो मैंने पेटीएम मनी पे भी ओपन किया है, तो यहाँ पे अगर पेटीएम मनी की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लगभग इसमें यार 1.25 लाख 2.25 लाख का लगभग लॉस हो चुका है, 2,16,70,000 के आसपास। और इस समय जो मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी गहरे लॉस में है। हालांकि इसमें भी मैंने स्पाइस जेट के कुछ शेयर जो है परचेज किए हुए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। और मैं अपने स्टॉक्स की पोर्टफोलियो दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो उससे पहले मिनट। ओके, ओके, ऑल राइट, मैंने अपना पिन डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊँ आपको पूरा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा लॉस है वो स्पाइस जेट यहाँ पे भी लगभग लॉस में है। तो 1,37,000 का लगभग ये अभी तक रिटर्न मिला है, कह सकते हैं भाई नेगेटिव में। और हाँ, मैंने लास्ट 17 तारीख को ही लगभग 31.62 के भाव से लगभग 1,000 के आसपास मैंने कुछ शेयर्स परचेज किए थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। एंड ऑल स्टॉक्स की बात करें तो भाई लॉस में ही है फिलहाल। वेट करने के अलावा कुछ ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो वेट कर लेते हैं कब तक भाई रिकवर हो पाता है, देन उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो एग्जिट ले सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड की बात करूं यहाँ पे, तो मैंने कुछ जो है अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं म्यूचुअल फंड जो है लगभग 800 रुपये के आसपास कुछ रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो हालांकि कह सकते हैं नेग्लिजिबल ही है। तो फिलहाल के लिए ये जो है मेरा पोर्टफोलियो है। तो हालांकि अभी काफ़ी ज़्यादा लॉस में हूँ, लगभग 3.5 लाख के आसपास कुछ लॉस है दोनों पोर्टफोलियो मिला के, इंड मनी एंड पेटीएम मनी के हिसाब से। तो देखते हैं कब तक कवर हो पाता है। एनीवे, लेट्स कम ऑन टू द स्टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। मैं फिलहाल क्यों इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो है रिसेंटली अभी क्वार्टर जो है रिजल्ट आया, हम उसके बाद वो भी देखेंगे रिजल्ट में क्या क्या है। तो इसके पहले बात करें, जो करंट प्राइस चल रहा है वो 31.7 रुपीज़। एंड जो हाई और लो की बात करें तो 40.9 एंड 29.3। एंड पी की बात करूँ जो 6.28 है, और बुक वैल्यू जो है काफ़ी हाई है 4512। तो ये जो है स्टॉक्स आप अभी के लिए ले सकते हैं नहीं, बट हम आगे थोड़ा और चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे चार्ट की अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स की बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो 2017 में लगभग जो है 100 रुपये के आसपास थे, 100 प्लस 115 के आसपास। देन वो नीचे आया 20 21 15-16 के आसपास तक पहुँचे। देन वापस से उसने जो है 2024 में 64 रुपीज़ का जो है टच किया, अभी लगभग 30-31 रुपये चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं कि प्रोस की, तो जो है स्टॉक्स अभी 0.70 के बुक वैल्यू के उतने हिसाब से चल रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है लाइबिलिटीज कुछ ज़्यादा ही है, लगभग 2,20,772 के आसपास इनकी जो है लाइबिलिटीज है इस समय। तो कह सकते हैं भैया लाइबिलिटीज जो है बहुत ज़्यादा है इस समय। एंड यहाँ पे अगर फाइनेंशियल की बात करें मार्च 2026 की, तो कह सकते हैं जो फाइनेंशियल प्रॉफिट हुआ था वो लगभग इतने हुए थे। नेट प्रॉफिट जो है 4,45,000 करोड़ के आसपास कुछ इनके प्रॉफिट हुए थे। वहीं अगर इन्वेस्टर्स की बात करें कि कौन कौन प्रोमोटर्स हैं, तो प्रोमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे 2023 में लगभग 93% की हिस्सेदारी थी। और 2026 आते हैं तो भैया 81% की हिस्सेदारी रह चुकी है। वहीं अगर एफ आई एस की बात करें तो एफ आई एस जो है अपना प्रोमोटर्स होल्डिंग हालांकि यहाँ पे कम थे, बीच में बढ़ाए थे, फिर वापस से अपने प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है कम हो गए। वहीं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो लगभग नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है लगातार देखा जाए तो बढ़ोतरी हो रही है।
एंड यहाँ पे अगर हम एक और पॉइंट देखें कि कंपनी जो है लगभग पिछले 5 सालों में 9.644 का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। वह कह सकते हैं कि भाई सेल्स ग्रोथ इसमें है नहीं। एंड अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ ये बाई स्टॉक्स करना चाहिए कि नहीं, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, हालांकि कुछ प्रॉफिट के लिए, बट for long term I do not recommend because of the liabilities of this bank. So that's I'm not recommend to buy, but for short term you can buy it. Again, I'm not a financial advisor, but I can recommend these stocks to buy. एंड अगर रिसेंटली इसकी जो है रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। आप बीएससी की वेबसाइट से रिजल्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2000 जून 2025 में, तो यहाँ पे जो था 1200 करोड़ के आसपास, 1282 करोड़ के आसपास कुछ प्रॉफिट हुए थे। एंड वहीं जो इस समय है जून 2026 की बात करें तो लगभग 13-24 करोड़ का कुछ प्रॉफिट देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि भैया जो बैंक है वो एक तरह से पॉजिटिव वे में देखने को मिल रही है, बट अगेन ड्यू टू लाइबिलिटीज हम कह सकते हैं अभी ये जो है एक तरह से इंटरमीडिएट स्टेट है। तो अभी के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो छोटे शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी स्टॉक के साथ में, एनालिसिस के साथ में। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।